हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने दो थ्योरम्स किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के। आज फिर से हम लोग दो थ्योरम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के। तो थ्योरम 1 थ्योरम 2 पिछले लेक्चर में कर लिया था। यहां हम लोग थ्योरम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। थ्योरम 3 कह रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ये आपको प्रूफ करना है। यानी बच्चों क्या प्रूफ करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, यानी एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के बराबर है, और एंगल बी और एंगल डी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है। एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है। ये आपने प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे जरा इसको समझते हैं। बच्चों देखिए, आप जानते हैं कि ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड, देखिए ए बी और डीसी एक दूसरे के पैरेलल हैं और एडी उस पर एक ट्रांसवर्सल। क्या बच्चों? एंड एडी इज ट्रांसवर्सल। एडी क्या है? एडी एक ट्रांसवर्सल। अच्छा देखिए, अगर एबी और सीडी एक दूसरे के पैरेलल हैं और एडी उस पर एक ट्रांसवर्सल है, इसका यही मतलब हुआ कि एंगल ए और एंगल डी दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे। और अगर ऐसा है तो एंगल ए प्लस एंगल डी इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। भाई हमने तो यही पढ़ा है कि अगर ये लाइंस एंड एंगल्स आपने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और उस पर हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। राइट। अच्छा, उसी तरीके से आप क्या हम नहीं देख रहे हैं कि AB और BC भी एक दूसरे के पैरेलल हैं? दिख रहा है ना हमें? ऑल्सो AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. AD और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं तो AB उस पर ट्रांसवर्सल है ना, एंड AB is transversal. बच्चों अगर ए बी ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी इनका सम भी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। रीजन सेम, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर है? अच्छा, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूं और इसको अगर मैं इक्वेशन 2 कह दूं और इनको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 दोनों को कंपेयर करें, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। यानी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। देखिए एंगल ए तो कट हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। क्लियर बच्चों? ये हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम इसके आगे फिर से दोबारा नहीं करेंगे, हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल ए और एंगल सी को भी आप एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझकर नोट करिएगा।
बच्चों ये फोर्थ थ्योरम हम लोग देखते हैं। फोर्थ थ्योरम कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ बच्चों, इसके दोनों डायगोनल मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि डायगोनल्स जो हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को आधे आधे हिस्से में बांट देते हैं। इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, अगर डायगोनल बच्चों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि AO और CO एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ये प्रूफ करना है आपको, और BO और DO एक दूसरे के बराबर है, ये प्रूफ करना है आपको। क्लियर है भाई? बाइसेक्ट करने का यही मतलब हुआ ना कि पूरा डायगोनल था AC, ये आधे आधे हिस्सों में बट गया है, तो ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, वैसे ये और ये बराबर होने चाहिए। क्लियर है बात? चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। बच्चों देखिए मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ABO, ठीक है, इन ट्रायंगल ABO, और दूसरा मैं ट्रायंगल ले रहा हूं CDO एंड ट्रायंगल CDO। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है बच्चों, एंगल BAO, एंगल BAO, और ये वाला जो एंगल है एंगल DCO, एंगल DCO, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों एंगल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ आ रही है आपको? ये एंगल और ये एंगल इसलिए बराबर हैं क्योंकि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, और इसमें AC ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इसलिए दोनों बराबर है। उसी तरीके से आप लिखेंगे ABO, ये वाला एंगल ABO, ठीक है, और ये वाला एंगल बच्चों एंगल CDO। कौन सा एंगल? एंगल CDO। एंगल ABO और एंगल CDO, इन दोनों एंगल को देखिए बच्चों, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है? फिर से वही लॉजिक, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, राइट। अच्छा, उसके अलावा तीसरा है कि AB और CD एक दूसरे के बराबर होंगे। AB इज इक्वल्स टू CD, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कैसे पैरेलल ड्रॉ कर दिया और ऊपर में लिख दिया GM, ये पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट बच्चों। तो देखिए ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, किससे बच्चों? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से अगर आप नोटिस करें तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि ट्रायंगल ABO will be congruent to triangle CDO। होगा बच्चों, ABO और CDO दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप CPCT से देखिए क्या आएगा, बाय CPCT AO पहला और तीसरा, AO इज इक्वल्स टू, इसमें पहला तीसरा देखिए CO, देखिए हमें प्रूफ करना था बच्चों, आ गया ना CPCT से। दूसरा और तीसरा BO इज इक्वल्स टू, इसका भी दूसरा तीसरा DO, ये देखिए बच्चों BO इज इक्वल्स टू DO, यही तो प्रूफ करना था, ये लीजिए कर दिया प्रूफ, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं, अगले लेक्चर में आगे के जो थ्योरम्स हैं
उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक के थ्योरम को तब तक आप शुरुआत से पहले से लेकर आप चौथे तक जो थ्योरम है उसको अच्छे से 3-3 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले आपको याद होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस, समझ आना चाहिए, याद होना चाहिए, फिर आप 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ और थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।